ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग सबसे पहले जाते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे आना पड़ेगा गैलेक्सी एआई, जो आपको दिखेगा ये वाले फीचर में। तो गैलेक्सी एआई फीचर के अंदर आपको कुल मिला के टोटल यहाँ पे दिख सकते हैं, ये फर्स्ट थ्री, देन ये तीन और ये दो। सो ये टोटल बन जाते हैं आपके 8 फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा भी 8 के अलावा भी आपके पास और एक फीचर आता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे गैलेक्सी एआई इस फीचर के अंदर आ जाते हो, जिसके ऊपर लिखा हुआ है एडवांस इंटेलिजेंस। तो आपको नीचे आके सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा आप ये अबाउट एडवांस इंटेलिजेंस जो चीज है, एक सॉर्ट ऑफ नोट दिया हुआ है इन्होंने, तो आप इसको पढ़ ले। एक प्राइवेसी नोटिस है। इन शॉर्ट इसमें ये कहा गया है कि जो भी आपके डेटा है, जो भी आप ये एआई जो भी है वो डेटा प्रोसेस करता है आपको वो फीडबैक देने के लिए या आपको वो आउटकम देने के लिए। ठीक है, तो वो जो डेटा है उसका प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। जो भी है वो स्टोर नहीं करेंगे उनके डेटाबेस में, और उसको खाली प्रोसेसिंग के लिए यूज करेंगे। आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। इसके बाद जो ये नेक्स्ट सेटिंग दिख रहा है आपको, प्रोसेस डेटा ओनली ऑन डिवाइस, ये चीज इसको ये कहता है कि अगर जो भी आप इसमें एआई के फीचर्स यूज कर रहे हो, उसका जो भी आपका डेटा यूज करेगा सिस्टम या आपका जो डिवाइस है, तो वो आप ऑनलाइन या आपके वो जो ऑनलाइन मतलब आपके डिवाइस के बाहर उसको भेज के प्रोसेस ना करें। जैसे कि आप समझ सकते हो कि आपने कुछ नोट लिख लिया, उसको वो अपलोड करेगा कोई उसके एआई या उसके मॉडल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल में अपलोड करके उसका आउटपुट लेके आपको देगा। बट आपको अगर ये नहीं चाहिए तो आप इसको ये ऑन कर सकते हो। बट इसमें से कुछ जो फीचर्स है वो इसको ऑफ रख के नहीं चलेंगे। ठीक, तो फिलहाल हम इसको ऑफ ही रख देंगे। अभी स्टार्ट करते हैं कॉल असिस्ट के साथ। सो कॉल असिस्ट जो है ये आपको किस चीज के लिए हेल्प करता है, तो जो भी आपके जो कॉल्स के दौरान आप अगर कोई आपका जो सामने वाला पर्सन है वो इंग्लिश में बात कर रहा है बट आपको हिंदी समझ में आती है, ठीक है, तो आप इससे लाइव ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि सामने वाला इंग्लिश में बात करेगा बट आपको वो सुनाई देगा हिंदी में। ठीक है, तो इसमें ये कुछ सेटिंग्स आते हैं कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, सामने वाले की लैंग्वेज कौन सी है। यहाँ पे जो सेटिंग आपको दिख रहा है वो ये है कि भाई सामने वाले की हिंदी लैंग्वेज है, मेरी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो इन शॉर्ट कन्वर्ट कर देगा हिंदी से इंग्लिश में। और इसमें म्यूट माई वॉइस में ये होता है कि आप अगर इसको ऑन रखते हो तो इन शॉर्ट क्या करेगा कि वो आप सामने वाले को जब कॉल करते हो तो उसकी आवाज आपको नहीं आएगी। जो भी ट्रांसलेट होने के बाद, जो प्रोसेस होने के बाद जो आवाज आती है एक्चुअली कन्वर्जन या ट्रांसलेशन के बाद, वही आपको आवाज सुनाई देगी। इसके बाद आपको अलग अलग इसमें लैंग्वेजेस भी आप डाउनलोड करके सेट कर सकते हो। अभी मैंने कुछ जस्ट ट्रायल के लिए ये जैसे हिंदी है ऑलरेडी उसमें, ऑफ कोर्स कुछ दूसरे भी मैंने डाउनलोड करके रखी। तो चलिए इसका एक लाइव डेमो देख लेते हैं। तो सबसे पहले You can help us with our contact your phone paper available if you are making a call from your smartphone and want to take advantage of the service. Please press 1 young, otherwise 2. तो ये आपका हो गया इसमें ट्रांसलेशन। इसमें ऑफ कोर्स कुछ कुछ ग्लिचेस भी कहीं पे आपको दिखेगी, तो आप इसको और जाके ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज होगी। अभी हम लोग नेक्स्ट इसका जो लाइव ट्रांसलेट के बाद जो नेक्स्ट फीचर है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फीचर आपको मिल जाता है यहाँ पे चैट असिस्ट। चैट असिस्ट में भी आपकी सेम चीज आती है। इसमें आपको अगर आप किसी से चैट कर रहे हो तो आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। ट्रांसलेशन में जैसे सेम चीज की आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनको भेज सकते हो। फिर इसमें कॉम्पोजर आता है और स्टाइल एंड ग्रामर आता है। तो इन सब सेटिंग्स आपको चैट असिस्ट में ये चीज देखने को मिल जाएगी। अभी जस्ट एक ट्रायल के लिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो अभी मैंने इसमें कुछ मैं टाइप कर लेता हूँ इसमें, और जैसे ही आप इसको एनेबल कर लोगे सेटिंग्स को, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल मैंने अभी जो क्लिक किया ट्रांसलेशन का, उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में मैं डालता हूँ हाई, आई नीड सपोर्ट सपोर्ट फॉर माई S23 डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये डाल लिया। अभी आपको सीधा यहाँ पे ये ट्रांसलेशन करके मिल जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे आपको सीधा आपको ये ट्रांसलेशन करके मिल गया। हाय, मैं अपने S23 डिवाइस के लिए समर्थन की ज़रूरत है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसमें और यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड में ये जो देखोगे तो ये एआई का सिंबल है, स्टार्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो इसमें आपके पास कॉम्पोजर आता है। कॉम्पोजर में आप कोई मैसेज लिख रहे हो, जैसे सेम चीज़ आप लिखोगे, हाय आई नीड सपोर्ट फॉर माई S23 device urgently. It is malfunctioning. ठीक है, अभी आप इसको कर सकते हो कि इसको आपको क्विज में कन्वर्ट करना है। मतलब इस चीज को जो आप लिख रहे हो इसको मेल भेजना है, उस टाइप में चाहिए, सोशल मीडिया में टाइप में चाहिए या कमेंट में चाहिए। अगर सोशल मीडिया को लिख के, और इसका जो तरीका होना चाहिए वो कैजुअल चाहिए आपको या प्रोफेशनल चाहिए, पोलाइट चाहिए, वो आप बोल सकते हो। तो चलो अभी इसको देखते हैं हम लोग कि ये कैजुअली कैसे इसको करेगा। तो इसमें हम लोग जनरेट क्लिक कर देंगे। जनरेट क्लिक करने पे तुरंत ये कंपोजिंग आ जाएगा। इस पे तुरंत अभी देखो जो आपने 3 सेंटेंस लिखे उसको सारा चेंज कर दिया। माई फोन इज एक्टिंग अप अगेन, दिस टाइम इट्स माई S23, आई नीड हेल्प एसएप एक्सेट्रा। तो ये आप इसको कॉपी करके वापस यूज कर सकते हो, उसको चेंज भी आप कर सकते हो दोबारा। तो ये एक चीज आ गई। उसके बाद हम लोग और भी जाते हैं इसमें आगे। दूसरा फीचर है राइटिंग स्टाइल में। ठीक है, राइटिंग स्टाइल में वही है कि आप इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह इसमें डाल दो, और फिर आप इसमें राइटिंग स्टाइल में अगर डालोगे, सपोर्ट मैंने इसको कॉपी करना चाहिए था एक्चुअली में, फॉर माय S23 डिवाइस इट इज माल फंक्शनिंग। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये मैंने इसमें ये जो है डाल दिया है इसमें इंफॉर्मेशन, और अभी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो राइटिंग स्टाइल में मैं अगर जाता हूँ तो ये ओरिजिनल, प्रोफेशनल, कैजुअल, सोशल, पोलाइट, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा। तो ये आपका सारा यूज इस तरीके से हो सकता है इसमें, वन ऑफ द यूजेस। नेक्स्ट इज स्पेलिंग ग्रामर में आप इसको क्लिक करोगे तो आपको ये तुरंत इसमें दिखा देगा कि कहाँ पे अगर इशू है पंक्चुएशन का या फुल स्टॉप कॉमा आपके नहीं आपके इसमें दिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका चैट असिस्ट का। नेक्स्ट आ गया आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर आपने काफी ज्यादा सुना भी होगा कि बहुत पहले के टाइम में लिटरली एक जॉब रोल होता था कि भाई किसी को एक, लेट्स से कोई चाइनीज आती है तो या कोई दूसरे कंट्री की लैंग्वेज आती है और आप उस देश में जा रहे हो, तो आपको बिजनेस के लिए या जो भी भाषा वो बदलने के लिए कोई एक बंदा या बंदी होती थी, वो समझ के कन्वर्ट ट्रांसलेट करके बताते थे। बट अभी यहाँ पे ये क्लियरली आपको एक ऐप या जो भी एआई का फीचर मिल गया। आप एक इसमें लैंग्वेज में बात करोगे और वो आपको अलग लैंग्वेज में आउटपुट दे देगा। तो हम लोग सबसे पहले भी इसको इंटरप्रेटर को ढूंढ के इसको ये चेक कर लेते हैं। ऐप आ गया इंटरप्रेटर का। ऐप में मैंने अभी यहाँ पे जैसे देख सकते हो इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन लिखा है, तो ये लाइव कन्वर्ट करेगा। तो आपका डिवाइस आप कहाँ पे भी, जहाँ पे भी जाओगे दूसरे देश में या दूसरे भाषा में आपको अगर बात करना है कोई लोकल लैंग्वेज में, तो आप इसको कर सकते हो। जैसे मैं अभी इंग्लिश से हिंदी कन्वर्जन करूंगा। हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने तुरंत कन्वर्ट करके आपको वो स्पीकर मोड में भी आप उसको सुन सकते हो। इंटरप्रेटर के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ टूल्स में, जो कि है नोट असिस्ट। तो नोट असिस्ट में भी इसमें कुछ सेम तरीके की चीजें आपको इसमें मिलती है। जैसे फॉर्मेटिंग हो गया, समराइजिंग हो गया, मतलब 10 पॉइंट को आपको 2-3 पॉइंट में इसको समराइज करके दे दे, या उसका जो संक्षिप्त में बता देगा आपको। ट्रांसक्राइब और समराइज वॉइस रिकॉर्डिंग भी इसमें होता है। स्पेलिंग ग्रामर वो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग अभी यहाँ पे नोट्स में चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक ये नोट बना के रखी हुई। यहाँ पे भी सेम ये आपका एआई का सिंबल है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ऑटो फॉर्मेट, मैंने हेडर्स एंड बुलेट सेलेक्ट कर लिया, जनरेट टेक्स्ट लेआउट्स मैंने कर लिया यहाँ पे। तो तुरंत इसने मुझे एक ऑटो फॉर्मेटिंग करके ये बढ़िया सा कंक्लूजन और इस तरीके का पॉइंटर्स और इसमें दे दिया है।
अगर मैं इसको समराइज करने में क्लिक करूँ तो ये मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि हाय वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वी क्रिएट कंटेंट ऑन दिस टॉपिक्स। तो यहाँ पे ये क्लियरली लिख दिया है इसने तुरंत कि दिस इज अ टेक्नोलॉजी रिलेटेड यूट्यूब चैनल क्रिएट्स इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग कंटेंट। तो इस तरीके से ये समराइज आपके लिए कोई भी नोट कर देगा। स्पेलिंग चेक अगेन है इसमें आता है, एंड ट्रांसलेट के लिए सेम फीचर इसी तरीके से काम करेगा। अगर इंग्लिश से हिंदी या कोई दूसरे लैंग्वेज भाषा में आपको इसको कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से ये नोट्स में भी आपका काम करता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर। नोट असिस्ट हमने देख लिया, अभी हम लोग आते हैं ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट पे। तो ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट इन शॉर्ट क्या करता है कि अगर आपका कोई रिकॉर्डिंग है या आप कुछ चीज को रिकॉर्ड करके रखते हो ऑडियो फॉर्मेट अगर आपके पास है लेट्स से, तो उसका आप वो टेक्स्ट बना के दे देगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जनरली जो मीटिंग्स वगैरह होती है राइट बिजनेस में या आपके जॉब पे, तो उसमें आपको पहले नोट्स लिख के रखने पड़ते थे भाई किसने क्या बोला, या MOM मिनट्स ऑफ मीटिंग, वो सारी चीजें हम लोग भेजते थे। आजकल आप देखो कि कोई भी वो भी जो प्लेटफॉर्म्स है मीटिंग्स के लिए जैसे जूम या आपका MS टीम्स हो गया, दूसरे कोई प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है जिससे कि किस जो भी पार्टिसिपेंट्स है कौन क्या चीज बोल रहा है वो सारा आपको नोट फॉर्मेट में आता है, और फिर वो आप उसको यूज करके आगे उसका यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसी सेम लॉजिक के बेस पे ये है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक कोई ये रिकॉर्डिंग क्रिएट करके रख ली है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट जो भी मैंने बात की थी इसमें रिकॉर्डिंग में, इसमें तुरंत इसने ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। तो ये सारा टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया है ऑफ कोर्स, एंड आप इसको ये जो है इसको कॉपी ऑल कर सकते हो, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो चीज आप अगेन इसको नोट्स में यूज कर सकते हैं, कहीं पे आप इसको यूज कर सकते हो। समरी के लिए ये शॉर्ट बता रहा है, बट इन शॉर्ट समरी में वही होगा कि जो आपके अगर कोई हाफ एन आवर या जो भी 15-20 मिनट 30 मिनट का कुछ आपने रिकॉर्ड कर चुके हो तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेकेंड चीज आप आते हो तो इसको ट्रांसलेशन भी आपको मिल जाता है। तो सेम चीज जो इंग्लिश में मैंने रिकॉर्ड करी थी उसी चीज को उसने हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आपका एक आता है वॉइस असिस्ट का, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट का एक ये फीचर आ जाता है। आगे देखते हैं कि ब्राउजिंग असिस्ट में क्या होता है। तो ब्राउजिंग असिस्ट में कुछ फीचर्स ये भी काफी यूजफुल लगे मुझे। इसमें भी दो चीजें, समराइज एंड ट्रांसलेट। इन शॉर्ट क्या करता है, कोई भी आप ब्राउजर के थ्रू अगर कुछ सर्च कर रहे हो तो उसमें आपको वो ये करेगा, आपको इमिडिएटली आप उसमें कुछ समराइज या ट्रांसलेट करके चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसमें अर्थ के बारे में अगर मैं सर्च करता हूं, ठीक है, तो मैंने अर्थ के बारे में यहाँ पे सर्च कर लिया है। अभी आप देखोगे कि मैंने अगर यहाँ पे मुझे ये सिंबल दिख रहा है तो सबसे पहले मैं अगर ये ट्रांसलेट पे क्लिक कर लूँ तो यहाँ पे मुझे हिंदी में मैंने इसको कन्वर्जन कर लिया। तो देखो इमीडिएटली ये जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे आपको पेज पूरा दिखेगा कि भाई सारा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, हिंदी में। तो ये आपका डायरेक्ट आप AI के मदद से कोई भी ब्राउजिंग आपकी भाषा में इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फीचर हम लोग इसको देखेंगे समराइज। तो समराइजिंग में ये क्या करेगा कि पूरा जो भी ये वेब पेज बना हुआ है इसको एक शॉर्ट में अगेन समराइज कर देगा। कि अगर वो बहुत ज्यादा कह रहा है, बहुत बड़ा मतलब 50 सेंटेंसेस है, तो उसको आपको एक जो समरी है उसमें क्या लिखा गया है वो आपको सारा ये करके AI की मदद से वो सारा दे देगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे ये कैसे किस तरीके से करके आ रहा है, ठीक है। तो ये अर्थ के रिलेटेड इसने सारी समरी बना दी है। इसको आप समरी को भी कॉपी कर सकते हो, अगेन वो समरी को भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो असिस्ट के बाद आपके जो 6 फीचर्स थे वो हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोटो असिस्ट एंड ड्राइंग असिस्ट। अभी तक के जो पहले 6 फीचर्स थे ये मुझे ज़्यादा यूजफुल लगे फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्पजेस, जिसमें कोई आपके बिजनेस काम के रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड यूज केसेस या काम उसके में आप इसकी हेल्प ले सकते हो। जो जो लास्ट के 2 फीचर्स है ये मुझे वैसे काफी ज्यादा मतलब एंटरटेनमेंट बोले या जो भी फोटोग्राफ्स रिलेटेड थोड़ा सा इतना उस तरीके के इसका यूजेस है स्पेसिफिकली काम के जगह पे, या ऑफ कोर्स आपका अगर कंटेंट क्रिएशन है कुछ आर्ट में वो उसमें आप इंटरेस्ट रखते हो तो उसमें आपका यूज रहेगा। तो फोटो असिस्ट का जो फीचर है उसमें आप
कुछ ड्रॉ करके उसको जनरेट कर सकते हो, तो ये जनरेटिव एआई यूज करता है। फिर आपकी जो फोटोज है एग्जिस्टिंग, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो फोटो असिस्ट की हेल्प से। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरीके से आपका फोटो असिस्ट जो है वो काम करता है इसमें। ये फोटो में मैंने अभी जनरेटिव एआई मेरा जो इमेज है उसको क्लिक कर लिया है मेरे इसमें, और मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ पूरे इमेज को अलग अलग फॉर्मेट्स में। तो जैसे मैंने उसको क्लिक किया, अभी ये आपको यहाँ पे कॉमिक थीम में ये कन्वर्ट करके दे देगा फोटो को। तो इस तरीके से आप इसमें कुछ आपके इमेजेस जैसे अवतार है उस टाइप के ये आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। फिर इसमें आगे आप आते हो तो 3D कार्टून, वाटर कलर, स्केच, अलग अलग ये फॉर्मेट में है, इसको आप सेव करके भी रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं जो ये जो हो गया आपका पोर्ट्रेट स्टूडियो था। फिर अगर आते हैं हम लोग तो इसमें स्केच करके भी आप जनरेटिव एआई का यूज कर सकते हो। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग एक हैट ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से हैट अगर जनरेट कर पाया तो यहाँ पे मैंने एक स्केच से स्केचिंग के फॉर्मेट में एक हैट इसमें ड्रॉ कर लिया था अभी, और मैंने इसको जनरेट क्लिक कर लिया है। प्रोसेसिंग हो रहा है, ये प्रोसेसिंग में ऑफ कोर्स ये तो बहुत देखो, मैंने ये वाली हैट बहुत ही खराब ड्राइंग है मेरा ऑफ कोर्स, बट ये मैंने जस्ट स्केच निकाला था यहाँ पे, तो इसने बहुत बढ़िया एक वो जो काउबॉय वाली होती है ना, उस टाइप की एक हैट इसने बना दी है। और ये एक अलग अलग इमेजेस इसने क्रिएट करके दिए हैं, और ये काफी बढ़िया, मतलब इसका जो आप देख सकते हो कि जिस तरीके से उसको इमेज में मर्ज किया है, बनाया है, वो काफी बढ़िया तरीके से इसको किया गया है। तो ये फोटो असिस्ट के कुछ यूज इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो एडिटिंग के लिए या फोटो को। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट और लास्ट फीचर जो हमारे लिस्ट में है, वो है ड्राइंग असिस्ट। ड्राइंग असिस्ट क्या होता है कि आप कोई भी स्केच बना दो, उस स्केच को ये एक इमेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ड्राइंग असिस्ट के लिए हम लोग ये साइड पैनल में जाके यहाँ से ओपन कर लेते हैं ड्राइंग असिस्ट को। अभी मैं यहाँ पे एक कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे एक बैट को। अभी हम लोग ये बैट को जैसे कोई वाटर कलर में देखना है हमें, ठीक है, तो मैंने इसको वाटर कलर क्लिक करके मैंने इसमें जनरेट क्लिक कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि ये इस बैट को किस तरीके से वाटर कलर में कन्वर्ट कर पाएगा। तो ये बैट कम, और ये कुछ अभी वो जो क्या बोलते हैं उसको यार, फ्लावर्स रखते हो ना वो, तो वो इसने बना दिया है। बट इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो ये स्केचिंग का। और तो ये है इसमें, देखते हैं कि इसको ये कुछ स्केच बना दिया है मैंने यहाँ पे। इस तरीके से जस्ट एक फन पर्पस, फन एलिमेंट, या अगर कोई आर्टिस्ट है या कोई दूसरे डिवाइस में जिसमें आपके पास अगर स्टाइलिस आता है तो मे बी उसमें आप ये कुछ इसका यूज कर सकते हो। बट काफी कूल फीचर है ये भी ऑफ कोर्स, जिसको उस तरीके से उसको यूज करना है। तो ये हमारे हो गए 8 मेन फीचर्स गैलेक्सी एआई एडवांस इंटेलिजेंस के अंदर जो आते हैं वो। इसके अलावा जो हमारे पास और एक फीचर मिलता है उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। इसको बोलते हैं कि ये जो फीचर आपका बन जाता है इसको दिस इज मोस्ट प्रोबेबली कॉल्ड एज सर्कल एंड सर्च। तो सर्कल एंड सर्च के लिए अभी मैं, जैसे आप देख सकते हो, मैं जेस्चर से नेविगेशन कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास बटन है तो आपको होम बटन प्रेस करके रखना है, अगर जेस्चर है तो आपको नीचे प्रेस करके रखना है। इसके बाद तुरंत ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको सर्कल करोगे कोई भी इमेज को या कोई भी वर्ड को, तो आपको तुरंत गूगल में से वो सर्च करके दे देगा। अभी यहाँ पे अर्थ के सारे इमेजेस आ रहे हैं। तो गाइज यही हो गया सारा हमारा गैलेक्सी एआई के फीचर्स रिलेटेड। बताइए आपको अगर ये कैसा वीडियो अच्छा लगा या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो, एंड प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड एआई फीचर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा आपका जो फोन है उसको बेटर यूटिलाइज करने में, और आपका शायद कोई काम जो है वो और आसान बन सकता है। सो थैंक यू सो मच।